सबसे पहला काम, जैसे ही आज का ये पूरा सेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको सबसे पहले ये कागज, अभी ये पूरी इसके अंदर पद्मावती माता की चालीसा है, ये नॉर्मल पोस्टर के हिसाब से हम हमारे पेज के ऊपर डालेंगे। कल जब आप पद्मावती माता का अनुष्ठान करने के लिए बैठेंगे तो आपको इसमें से देख करके बोलना है। तो जैसे ही हमारा सेशन खत्म हो जाएगा उसके 1 घंटे में पूजा जी इसके ऊपर डाल देंगे। तो 1 घंटे के बाद भी आप ले सकते हो या कल सुबह मॉर्निंग में, कल आप 3 बजे के पहले, 4 बजे हमारा कार्यक्रम शुरू होगा। तो इसके पहले आप कभी भी ये पूरी पद्मावती माता जी की जो 31 है उसका कागज ले लेना है। भक्तांबर की दिव्य शक्ति को हमने बहुत शांति से समझा है, जाना है, जिसके अंदर कल हमने सिमंदर स्वामी जी भगवान को जो ध्यान किया है, सैकड़ों लोगों को जो दीक्षा का अनुभूति हुई है, दीक्षा का आनंद आया है, सैकड़ों लोगों को लगा हमने साक्षात महाविद्य क्षेत्र के सिमंदर स्वामी जी भगवान के दर्शन किए। वही सारी बातें आप बता रही हैं कि आपका हृदय कितना निर्मल है, कितना पवित्र है, कि कोई भी व्यक्ति भावधारा में जैसे चढ़ा रहा है, जैसे चढ़ा रहा है, आप प्रतीक समय प्रतीक क्षण कर्म का क्षय कर रहे हैं। पर फिर भी ये सारी साधना के अंदर, संसार के अंदर सुख है, दुख है, पॉजिटिविटी है, तो साथ साथ में नेगेटिविटी भी है। तो आज हम वो नेगेटिविटी को कैसे दूर करें, मानसिक रूप से नेगेटिविटी को कैसे दूर करें, शारीरिक रूप से नेगेटिविटी को कैसे दूर करें। और जैसे ही आप डिस्टर्ब हो जाते हो, नॉर्मल चलते चलते अचानक गिर जाते हो, जिसको सरल भाषा में बोलते हैं कि नजर लगना, तो भक्तामर स्तोत्र से कैसे आप छोटे बच्चे की नजर उतार सकते हो, बिजनेस की नजर उतार सकते हो, जो भी काम के अंदर रुकावट आ रही है, वो सारे कामों की रुकावट किस प्रकार से आप दूर कर सकते हो, उसका आज हम सरल रूप से स्वाध्याय करेंगे, समझेंगे, जानेंगे। तो पहले हमें समझना पड़ेगा पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव ऊर्जा हम बोलते हैं, उसी प्रकार से एक नेगेटिव ऊर्जा भी काम करती है। शुभ शक्तियां जब आपके शरीर में कम हो जाती है, जब आप मंत्र जाप करना बंद कर देते हो, जब आप मेडिटेशन करना बंद कर देते हो, जब आप अच्छे लोगों की संगत से दूर हो जाते हो, अकेलापन अंधकार में रहना पसंद कर देते हो, गलत चीजें जब आपके करीब में और आ जाती है, तब आपके मन के ऊपर, आपके शरीर के ऊपर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है। दूसरे लोग, जैसे ही हम प्रार्थना कर रहे हैं, कल प्रार्थना किया कोई एक ताजा जन्मा हुआ बच्चा माँ से बिखर बिखर गया, हम सब लोगों ने प्रार्थना की, तो वो पॉजिटिव शक्ति से जल्दी उनका कार्य पूर्ण हुआ होगा। उसी प्रकार से सतत आपके लिए कोई नेगेटिव सोच रहा है, आपने कोई बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, आप करोड़ों रुपए का दान दे रहे हैं, लोगों के नेक काम कर रहे हैं, किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं, लेकिन दुनिया में हजारों लोग दुखी इसके लिए हैं क्योंकि आप सुखी हो। दुनिया में हजारों लोग दुखी इसके लिए हैं क्योंकि आप सुखी हो। इसके कारण जब बारंबार 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 आपके लिए नेगेटिव वो सोच बनाते हैं कि ये व्यक्ति दुखी हो जाए, ये व्यक्ति गिर जाए, ये व्यक्ति का बिजनेस नहीं बने, और वो जो सोच है वो उनकी जो नेगेटिव वाइब्रेशन है, और उसी वक्त आपने जाप करना छोड़ दिया है, उसने उसी वक्त आपने मंदिर में जाना छोड़ दिया है, उसी वक्त आपने मेडिटेशन करना छोड़ दिया है, तब सामने वाले की नेगेटिव सोच आपके ऊपर हावी हो जाती है। जब आपकी ऊर्जा वीक हो जाती है, तो जो लोग लंबे समय से बीमार रहते हैं, नजर पहले तो किसको लगती है, उसकी हम बहुत सारी, जो भी बहुत सारी दवाइयां खा रहे हैं, शरीर से जो वीक है, जिसके अंदर रोग प्रतिकारक शक्ति वीक है, उन सभी लोगों को नजर लगने का चांसेस हद से ज्यादा है। तो इसका सीधा आपके शरीर के ऊपर प्रभाव कैसे दिखेगा, क्योंकि बिना कोई भी कारण से आप सटाक करके बीमार हो जाएंगे। बीमार होंगे तो ऐसे बीमार होंगे तो कि इसका प्रभाव 1 दिन से लेकर के 7 दिन तक आपके शरीर के ऊपर, आपके दुकान के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर देखने को मिलता है। जैन धर्म के अंदर जीताचार नाम का पूरा एक आचार है, साधु साध्वी जी भगवंतों के लिए भी बहुत जबरदस्त बताया है, और उसमें भी यह शोध चल रही है कि नजर कहाँ कहाँ काम करती है, कैसे कैसे काम करती है। तो जो परंपरा से पता चलता है, आपने भी देखा होगा, तो हमारे जैन साधु साध्वी जी भगवंतों के जो पात्रे होते हैं जिसके अंदर भोजन रहता है, वो भोजन के जो पात्रे हैं उनके कलर लाल होता है, और उसके ऊपर भी ब्लैक कलर की एक पट्टी होती है। आप खरतर-गज के कोई भी साधु साध्वी जी भगवंतों को आप भोराएंगे, शायद जीवन में एक बार तो आपने कभी ना कभी भोराया होगा, तो खरतर-गज के सभी साधु साध्वी जी भगवंतों के पात्रे ब्लैक कलर के होते हैं, जिसमें वो भोजन ग्रहण करते हैं, उसमें भी रेड कलर की पट्टी होती है। आज हम कैसे भक्तामर से हीलिंग करते हुए, किसी को भी नजर लगी है तो कौन सी गाथा से हीलिंग करें, उसकी सारी बात करते हैं।
डॉक्टर के पास जाकर के हम सारे रिपोर्ट कराते हैं, सारे रिपोर्ट तो नॉर्मल है, फिर भी शरीर में मजा नहीं रहती है, दर्द रहता है, खाने का मन नहीं करता है। खाना खाने के लिए आप बैठते हो तो बच्चे रोने लग जाते हैं, जैसे ही आप दिया खाते हो दिया बुझ जाता है। खाना खाने के लिए बैठते हो रोज बाल आता है, जैसे ही खाना खाने के लिए बैठो बाल आना स्टार्ट हो जाए, जैसे ही बैठो बाल आना स्टार्ट हो जाए। ये सब नकारात्मक चीजें आपके रूटीन लाइफ को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देती है। खास करके बहुत सारे लोग खुशी के मारे अपने दोस्त को, भाई को, सगे संबंधी को बोल के जाते हैं कि आज तो मेरी फाइनल मीटिंग है, बस मुझे 10 लाख मिलने वाला है, आज तो मेरा मकान बनने वाला है। बनते बनते सारे काम बिगड़ जाना, बस अंतिम मीटिंग पे ही है आप। नौकरी पक्की है लेकिन किसी ने आपको बोल दिया, वो मन ही मन सोचा ये तो बहुत आगे निकल गए, तो बहुत आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया, ये बहुत आगे निकल गया। तो उनकी जो नकारात्मक सोच है वो आपके बहुत सारे कार्य को डिस्टर्ब करते थे। पति पत्नी के जो अच्छे संबंध हैं, बहुत सारे लोग अपने साधु साध्वी जी भगवान बहुत बार बोलते हैं कि फेसबुक पे, स्टेटस पे बिना काम के जो आप फोटोएं डालते हो, परिवार के अंदर लाखों परिवार आज टूट रहे हैं। सोशल मीडिया ने समाज के अंदर बहुत अच्छा भी दिया है और बहुत परिवारों को तोड़ा भी है। तो बहुत सारे पति पत्नी का बहुत रूटीन भगवान की भक्ति करते, खाते पीते, बच्चों के साथ खेलते हैं, लेकिन हजारों ऐसे व्यक्ति हैं जो नहीं देख पाते कि ये परिवार शांति से कैसे जी रहा है। और उसी टाइम आपने ध्यान करना, मेडिटेशन करना, गुरु के सत्संग में रहना छोड़ दिया, तो उनके जो बुरे विचार है वो आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। पति एकदम शांत होता है, पत्नी एकदम शांत होती है, लेकिन छोटी सी ऐसी घटना हो जाती है, पूरे घर में ब्लास्ट हो जाता है, तलाक तक बातें चली जाती है। तो ये भक्तामर महास्तोत्र की साधना आपकी बहुत सारी नकारात्मक एनर्जी को बिगाड़ सकती है। बहुत सारे लोग खूबसूरत दिखते हैं, बहुत स्मार्ट दिखते हैं, और वो जैसे ही बहुत स्मार्ट दिखते हैं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तेरे चेहरे पे तो कोई भी दाग ही नहीं है, तेरे चेहरे पे तो कोई दाने निकलते ही नहीं है, पिंपल पिंपल्स होते ही नहीं है। जैसे ये बहुत सारे लोगों ने बोलना शुरू किया, पूरा चेहरा उसका बिगड़ जाता है। नजर कैसे काम करती है, नजर की जो दुष्प्रभावना है, नजर की ऊर्जा वर्षों की आपकी साधना जो है जला करके भस्मीभूत कर देती है। ईर्षा गुण। और आखिरी के अंदर बात आती है कि जब आपको पूरी तरह से उसको दूर करना है, तीन चार बहुत मैं आपको सरल रूप से प्रयोग आपको बताऊंगा कि खास करके आप नमक हाथ में ले लीजिए। मीठा, नमक का जबरदस्त प्रभाव है। बहुत सारे लोग शरीर की शुद्धिकरण के लिए भी नमक यूज करते हैं। घर की शुद्धिकरण, पोछा भी जब मारते हैं तो पूरे घर के समय साफ सफाई के अंदर थोड़ा सा नमक डाल करके पूरे घर की नकारात्मक एनर्जी दूर करने का परम सामर्थ्य नमक के अंदर है, कपूर के अंदर भी है। तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज 5 बार उनको सीधा भी ऐसे घुमा सकते हो और उल्टा भी घुमा सकते हो, पर आपको 5 बार घुमाना है। जिसको भी पता चले कोई मेरा बेटा खाना नहीं खा रहा है, कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है, दुकान की बहुत समय से बंधन हो गया है, तो प्राचीन अनेक ग्रंथों के अंदर बहुत विधिवत रूप से ये सारी चीजें बताई हैं कि 5 बार आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जब नजर किसी की उतारना चाहो, और वो जो नमक है वो आपको खास वॉश बेसिन में डाल के फ्लश कर देना है। खास करके इससे छोटे मोटे तो आपने बहुत उपाय कर लिए, नींबू उतार दिया, मिर्ची उतार दिया, कपूर से उतार दिया, फिर भी यदि कोई प्रभाव नहीं दिखता है तो दूसरे दिन सुबह के अंदर जो पानी से आप स्नान कर रहे हैं, वो पानी के अंदर 2 चम्मच नमक डाल करके आप स्नान जब करते हैं, तो पूरी बॉडी की जो ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा है, जो बंधन योग है, जिस कारण से आप जकड़े हुए हैं, जिस कारण से आप द्विधा में रहते हैं, सामने लाभ नक्की है लेकिन वो लाभ को छोड़ देते। शेयर बाजार वाले बहुत सारे लोग जिसको तुरंत निर्णय लेना है, बहुत सारे आपकी जिंदगी के अंदर ऐसे लाभ के मौके आते हैं, अभी डिसीजन आप ले लो तो आपको बड़ा लाभ होगा, लेकिन हम चूक जाते हैं, नजर दोष आ जाता है या माइंड विवरिंग हो जाता है, क्योंकि तो उस समय नमक का पानी पूरा बना करके पूरी बॉडी का आप शुद्धिकरण करते हो, तो खास करके नजर से आपको बहुत 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 छुटकारा मिलता है। बहुत ये भी आपने प्रयोग कर लिया है तो एक तंत्र शास्त्र का बहुत पावरफुल प्रयोग, जिसके अंदर आप सूखी मिर्च ले सकते हो, जिसके अंदर काली सरसों यानी जो राई है वो ले सकते हो, सरसों, और थोड़ी सी नमक। इन तीनों चीजों को आप हाथ में लेकर के 3 बार आप क्लॉक बाय जो भी व्यक्ति को बराबर बिठा करके फिर से एक बार लिख लेंगे सब लोग।
लाल कलर के जो सूखे हुए मर्चे, थोड़ी सी मात्रा में आपको लेना है सरसों और थोड़ा सा नमक। ये तीनों आपको खास करके लेकर के वो व्यक्ति के ऊपर आप उतारते हो, और वो सारा 3 बार उतारने के बाद उसमें थोड़ा सा कपूर डाल के मिट्टी के दीपक के अंदर घर के बाहर बालकनी में या इधर उधर कोई भी साइड में की जगह में जहां से उसका धुआं बाहर जाए, ऐसी जगह पे आप जला देते हो, तो बहुत बड़े से बड़े नजर के अंदर आपको राहत मिलती है। लग गई है तो वहां से आपको मुक्ति मिलती है। ये छोटे छोटे प्रयोग है, बहुत छोटे छोटे प्रयोग के अंदर आप रोज सुबह में, यदि रोज आपको प्रोटेक्शन चाहिए, रोज आप प्रसन्नता के साथ रहना चाहते हो, तो चंदन की जो अरोमा है, चंदन की जो सुगंध है, चंदन का जो स्प्रे है, चंदन का जो इत्र है, थोड़ा सा 2 बूंद 1 बूंद खाली आप हाथ में लगा लीजिए, क्योंकि चंदन की जो सुगंध है, चंदन का जो अत्तर है, वो प्रतिदिन सेवन करने से, प्रतिदिन शरीर पे लगाने से बहुत सारी नकारात्मक शक्ति आपके आसपास में नहीं आती। एक बहुत बड़ा प्रयोग, और आपने बहुत सारे लोगों के जीवन में देखा भी होगा, जो मंत्र के जानकार हैं, जो अच्छे प्रभावक हैं, वो सभी लोगों को, और आप सभी लोगों को राइट हैंड में, जितने भी पुरुष हैं उन सभी लोगों को अपने जिम्ने हाथ के अंदर अच्छे विद्वान पंडित जी हैं, गुरु जी हैं, अच्छे साधु साधु जी भगवंत हैं, जिसको नजर लग जाती है, जो प्रभावक है, जो बहुत सारे लोगों को मिल रहे हैं, उनको जिम्ने हाथ में ब्लैक कलर का धागा पहनना चाहिए। और जितनी भी महिलाओं को ये सारी चीजें हो जाती है, उनको लेफ्ट पैर में, वो यदि हाथ में पहनना नहीं चाहती है, तो अपने पैर, लेफ्ट पैर के अंदर अच्छे विद्वान पंडित जी के पास अभिमंत्रित करा करके धागा पहनते हैं, तो उन सभी लोगों को ये नेगेटिव नकारात्मक शक्तियां बिल्कुल बिल्कुल परेशान नहीं करती, निश्चित रूप से लाभ होता है। कल जो हम पद्मावती माता का पूजन करेंगे, जिसके अंदर सर्व रोग निवारण्य पद्मावती एवं पद्मावती माता का अत्यंत महाचमत्कारिक महापूजन करेंगे, बराबर 4 बजे चालू हो जाएगा। जिसके अंदर आपके पास प्रतिमा है, फोटो है, कुछ भी नहीं है, स्थानकवासी हो, तेरापंथी हो, तो आंख बंद करके भाव पूजा, और आपके पास जितनी भी मालाएं हैं, वो सारी मालाओं को लेकर के भी बैठ जाना है, उसको भी हम अभिमंत्रित का विधान करेंगे। रात को 8:30 बजे संध्या भक्ति होगी, और 11 बजे जिसको भी अपने बेटे के लिए जो तेल और साकर लिया है वो आपको खाने का है, मतलब जिसको स्टडी कर रहे हैं उसको देना है। 1 बूंद आपको मालकांगनी का तेल और छोटी सी शक्कर उसको चूसने के लिए आप दे सकते हो। ये बहुत सारी बात करते 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 भक्तामर स्तोत्र की 18वीं नंबर की जो गाथा है, उसके अंदर आता है, नित्योदयम दलित मोह महांधकारम गम्यम न राहु वदरस्य न वारिदानम। भक्तामर हिलिंग से कैसे आप किसकी नजर उतारेंगे, बहुत बड़ा आज आपको एक सीक्रेट प्रभावशाली विधान सिखाने जा रहा हूं। राहु मतलब बुरी छाया, मेली छाया, मेली विद्या भी जिसको बोल सकते हैं। मानतों सुरेश्वर जी महाराजा ने हजारों साल पहले सोच करके रखा था कि ऐसे बहुत सारी घटना घटित होने वाली है, तो उस समय आप क्या करें। तो कि उस समय के लिए खास करके जब जब भी इंसान वीक हो जाता है, खुद वीक हो जाता है, परिवार का कोई भी व्यक्ति वीक हो जाता है, तो खास करके 18वें नंबर की गाथा का आपको पाठ करना है, और पूर्ण रूप से सकारात्मक ऊर्जा सभी के जीवन में, आप खुद के लिए ले रहे हो तो खुद के लिए डिस्टेंस हीलिंग्स आपको देना है, तो उनके लिए ये कार्य आप कर सकते हो, और जिनका बहुत बहुत प्रभाव आप सभी के जीवन के अंदर दिखने को मिल जाएगा। बहुत सारी बातें चल रही है, बहुत सारी आराधना चल रही है, जिसके अंदर आज का ये पूरा टॉपिक नकारात्मक ऊर्जा को कैसे आप दूर करें, जिसमें मैंने 4 से 5 छोटे छोटे प्रयोग आपको कर दिया, बता दिया है। तो आपको करना है, उत्तर दिशा के अंदर आपको क्या करना है। समय बहुत कम है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें आज सीखना है, मेडिटेशन सीखना है, और आज आपको आगे चंद्र ग्रहण के बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, पूजा जी आपको और आगे सिखाने वाली है। पूजा का रूम यदि उत्तर दिशा की ओर है, नॉर्थ दिशा, चारों हम अलग अलग प्रकार की दिशाओं की, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की, सरल रूप से छोटी छोटी चीजें, बेसिक माहिती हम ले रहे हैं, और पूरी कोशिश कीजिए कि इसको फॉलो करके आप अद्भुत लाभ प्राप्त कर सकते हो। टॉयलेट बाथरूम यदि आप उत्तर दिशा के अंदर बनाते हो, तो धंधे के अंदर कभी भी आपको ग्रोथ मिलेगा नहीं, बिना काम का हर महीने नुकसान, खर्चा 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 खर्चा, तो बिल्कुल आपको वहां रखना नहीं है। नॉर्थ के अंदर आपने यदि किचन बना दिया है,
बहुत सारी महिलाएं कहती है घर में सब कुछ अच्छा है लेकिन मानसिक भार कम नहीं होता है। मानसिक भार सदैव आपके ऊपर बना रहेगा। खास करके स्टोर रूम भी आपको नॉर्थ के अंदर नहीं बनाना है। बिना काम की, मैंने पहले ही वास्तुशास्त्र का मैं आपको अभ्यास कराते हुए बताया था कि जैसे ये मेरा क्लास चालू हुआ है, घर में जितने भी बिना काम के कपड़े हैं, बिना काम के चार्जर है, बिना काम का सारा सामान है, सब निकाल दीजिए। इतना आपका आपका घर वो आपका शरीर है, तो जितना बिना काम का सामान घर में रहेगा उतना आपको शरीर के ऊपर भार बढ़ने वाला है, दर्द बढ़ने वाला है और पूरी तरह से शांतिपूर्ण जीवन आप नहीं जी सकते हैं। पानी की जो टंकी है वो आप रख सकते हो। मुख्य दरवाजा यदि नॉर्थ का है तो सुपर पावर एनर्जी आपको प्राप्त हो सकती है। घर का दरवाजा कैसे देखेंगे, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है, क्योंकि तो घर के अंदर आपको खड़े रहना है। घर के अंदर आपको खड़े रहना है और सामने जो दिशा दिख रही है, क्योंकि हमेशा ऊर्जा सामने से आने वाली है। सामने यदि पश्चिम दिशा है तो पश्चिम दिशा की ऊर्जा घर के अंदर प्रवेश करती रहेगी। घर से बाहर ऊर्जा अपने को नहीं फेंकनी है, हम घर के अंदर रहते हैं। तो घर के अंदर कौन सी दिशा की ऊर्जा आ रही है, क्योंकि उत्तर दिशा की, दक्षिण दिशा की, पश्चिम दिशा की, और उसमें भी नॉर्थ की है, उत्तर दिशा की यदि आ रही है ऊर्जा, तो समझ लेना कि कार्यों की गति के अंदर सफलता मिलने का चांसेस बहुत 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 है। यदि आपने सीढ़ी बनाई है, वजन वाली चीजें रख दी, स्टोर रूम का भी मना है, सीढ़ियां भी नॉर्थ से स्टार्ट होती है, हेवी सीढ़ियां वहां पर है, तो उससे भी नकारात्मक एनर्जी होती है। यदि वहां पर विंडो है तो आप जरूर 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 खुला रखें। आप एक चीज समझ लीजिए कि आप यदि वास्तव में आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, या बहुत पुराना घर है, या बहुत कंजेस्टेड घर है, सूर्य उपासना जब हम कभी भी समय मिलेगा तब मैं आपको बताऊंगा कि सुबह की जो आधा घंटा 30 मिनट जो है, पूरे घर को आप खोल दीजिए। जितने भी बारी बारने हैं, जितने भी दरवाजे हैं, जितना ज्यादा सूर्य प्रकाश आपके घर के अंदर आएगा, जितनी ज्यादा निर्मल और जो नेचुरल हवा आपके घर को स्पर्श करेगी, आपका आधा पौना वास्तु तो वैसे ही शुद्ध हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश के अंदर ऐसी ताकत है, आप कोई भी यंत्र रखो, पिरामिड रखो, स्टोन थेरापी करो रखो, वो सभी का आयुष्य ज्यादा से ज्यादा 6 महीना, और उससे भी ज्यादा बहुत पावरफुल आपने लाखों रुपए के यंत्र रखे हैं तो 1 साल है, बाकी वो सारा कचरा हो जाएगा। लेकिन आज सीधा सरल कि आप रोज सुबह में आधा घंटा पूरे घर को खोल दो, पूरी हवाओं का आवागमन होगा, सूर्य प्रकाश का आवागमन होगा, और 10 से 15 मिनट आपके जो इष्ट मंत्र हैं, गौतम स्वामी जी का रास है, गौतम स्वामी जी का मंत्र है, भक्तामृत स्तोत्र का पाठ है, वो सकरम का गान है, नाद ब्रह्म संगीत की ध्वनि को बजा दीजिए। नवकार मंत्र लता मंगेशकर जी का जो मंत्र है वो एकदम बराबर मधुर और से पूरे घर में बजा दीजिए। कोई यंत्र रखने की जरूरत नहीं है, कोई वास्तु दोष आपको परेशान करेगा नहीं। खाली यह 2 प्रयोग में आज आप सभी को बता रहा हूँ। आपने बहुत सारे प्रयोग कराने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिली है, रोज आधा घंटा पूरे घर को बराबर खोलिए, बिना काम का सारा सामान को निकाल दीजिए, नाद ब्रह्म बराबर मंत्र थेरापी के द्वारा, भक्तामर मंत्र के गान के द्वारा आप आपके घर के वास्तु को सुधार कर सकते हो। और ये करके देखिए, आपको किसी ने बोला हो कि भाई हमारे घर में दोष है, कल से आप 21 दिन स्टार्ट कीजिए, आगे के जो समय था वो कैसा निकला है, और ये 21 दिन के अंदर कम झगड़े हुए, कम हमारे घर में दवाइयां आई हैं, हमारे घर में प्रेम का वातावरण बढ़ा है, धर्म की भावना बढ़ी है, जो बच्चा मंदिर नहीं जाता वो मंदिर जाना शुरू किया है, तो सारे आपको तुरंत 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 देखने को मिलेगा। सभी महिलाओं को एक छोटा सा प्रयोग में सिखाना चाहूंगी कि छोटे छोटे, और कहीं पर उलझन में फंसने की जरूरत नहीं है, कोई जन्माक्षर कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं है, कोई पूजा पाठ आदि करा, आप खुद बैठ करके जो करते हो उसका फल 1000 गुना मिलता है। तो रोज सुबह में आप नहाइए, पूजा के कपड़े, पूजा करते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हो तो खास एक दीपक को प्रगटाइए, गाय का घी का दिया, और घर के दरवाजे के पास में खड़े रहना है, और क्लॉकवाइज पूरे घर के अंदर घूमते 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 सभी सभी जितने भी कॉर्नर है वहां पर एक छोटी सी चंदन की अगरबत्ती और दीपक, और मन के अंदर जो गौतम स्वामी जी भगवान का छंद है, वीर जिनेश्वर केरो शिष्य गौतम नाम जपो निषिदिन, जो की जे गौतम नु ध्यान ते घर विल से नवे निदान। पूरे घर के अंदर घूमते रहे, जितने भी कॉर्नर है, बस कुछ भी नहीं, खाली गौतम स्वामी जी भगवान का छंद का स्मरण करें, और वो छंद के स्मरण मात्र से बहुत सारी नकारात्मक एनर्जी
ये वास्तुशास्त्र और ये सारी चीजें बहुत पुरानी भी है, बहुत संशोधन पे हुआ है, लेकिन पूर्वकालीन समय के अंदर हजारों लोग ये मंत्र थेरापी, गान थेरापी, जो ध्वनि थेरापी, दीपक थेरापी, कैंडल जो पूरी थेरापी है, वो सारी चीजों से उनका बहुत 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 रिसर्च करते थे, आनंद की अनुभूति करते थे। 4 लोग में जो आज शांति नहीं है, वो परिवार में 40 लोग खुशी से, मजे से, आनंद से, कम पैसे में आनंद के साथ जी सकते थे। तो आज हमने उत्तर दिशा का पूरा समझ लिया है। आखिरी, बेडरूम बिल्कुल भी आपको नॉर्थ में नहीं बनाना है। और ओवरहेड टाकी, यदि आपका बंगला है तो खास करके नॉर्थ के अंदर ओवरहेड टाकी आपको रखने से सिर की बीमारियां, खास करके मानसिक तनाव आपका बहुत 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 बढ़ेगा। तो ये सारी छोटी छोटी सभी लोग सावधानी रखना है। आज मैंने पूरी नजर दोष निवारण की विधि आप सभी को बता दिया है। अब पूजा जी थोड़ा सा ध्यान कराएंगे, सिंबल का अभ्यास कराएंगे, और अंतिम जो चंद्र ग्रहण होने वाला है, सूर्य ग्रहण होने वाला है, उसके लिए जैन धर्म सूर्य चंद्र को कैसे देखते हैं, किस प्रकार से हमारा ज्योतिष बताता है, किस प्रकार से चंद्र की चांदनी के सामने हम रोज सुबह में, भारत देश के अंदर विराजमान 15,000 साधु साध्वी जी भगवान तो रोज स्तवन के अंदर बोलते हैं, सुनो चंदा जी सी मंदिर परमात्मा पासे जाजो। सिमंदर स्वामी जी भगवान का चैत्य वंदन के अंदर रोज प्रार्थना करने के आती है कि तमे महावीर जैने कहजो चांदलिया सिमंदर तेड़ा मोकले। तो वो चंद्र क्या है, वो चंद्र की चांदनी क्या है, क्यों हमें चंद्र ग्रहण के अंदर वो उत्तम कोटि की ऊर्जा और भक्तामर हीलरों को खास 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 लेनी चाहिए, उनकी आखिरी बात 10 मिनट में मैं आपको बताऊंगा। बहुत आज अगत्य का अभ्यास है जो पूजा जी आप सभी को सिखाएंगे, वो सभी लोग नोट में बराबर लिखेंगे और छोटा सा मेडिटेशन करेंगे। पूजा जी। प्रणाम। जय जिनेन्द्र। आज पहले हम देखते हैं वास्तुशास्त्र की कुछ टिप्स और बाद में हम सिद्धम मेडिटेशन करेंगे। तो सबसे पहले, जैसे हमने अभी देखा कि वास्तुशास्त्र निकुंज गुरु जी ने जैसे बताया, तो वास्तुशास्त्र खुद में ही एक पूरा का पूरा विज्ञान है और ये 5000 इयर्स से भी प्राचीन कला है, जो हिंदू शास्त्र और जैन शास्त्र के अंदर इसका बहुत अच्छे से विवरण दिया हुआ है। वास्तुशास्त्र की कला जो है वो ज्योतिष शास्त्र और आयुर्वेद इस दोनों का भी संयोजन माना जाता है। वास्तुशास्त्र जमीन, स्थापत्य, शयन, हमारे जीवन के हर एक पहलू में जब हमें पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, हमें तर्कबद्ध, व्यवहारू और सैद्धांतिक रूप से जब लाइफ को डिजाइन करना है, तब ये वास्तुशास्त्र हमें बहुत ही ज्यादा उपयोगी शास्त्र है। अब वास्तुशास्त्र में दिशा का और कोने का यानी कि खुणा, इसका बहुत ही ज्यादा महत्व है। तो श्री भक्तामर महामंत्र के, भक्तामर के गाथा और श्लोकों का पठन करके किस तरीके से हम बिना तोड़फोड़ के ही अपने घर का वास्तु ठीक कर सकते हैं और भक्तामर की ऊर्जा का वास्तु के साथ हम कैसे संयोजन कर सकते हैं, उसके कुछ टिप्स लेते हैं। सबसे पहला टिप है कि उत्तर पूर्व दिशा को यानी कि ईशान कोण को हमेशा साफ सुथरा रखें, ताकि सूर्य नारायण की जो जीवनदायिनी किरणें हैं वो हमारे घर में प्रवेश करके पूरा का पूरा हमारा घर पवित्र कर दे, पॉजिटिव कर दे। दूसरा टिप है, जब आप किचन में भोजन बनाते हैं तो जो भोजन बना रहा है व्यक्ति, उसका फेसिंग हमेशा पूर्वाभिमुख होना चाहिए। यानी आपको एडजस्टमेंट इस तरीके से करना है कि आप जब भोजन बना रहे हैं तो आपका फेसिंग पूर्व की साइड हो। तो इससे जो भोजन बनाएंगे वो एकदम सुपाच्य बनेगा, स्वादिष्ट बनेगा और खाने वाले हर एक व्यक्ति का हर एक तरीके से विकास होगा, सकारात्मक विकास होगा। तीसरा टिप है, सामुद्रिक नमक से पोछा लगाना चाहिए। यानी जब भी आप पूरे दिन में सुबह जब झाड़ू करते हैं उसके बाद पोछा लगाते हैं तो
नमक उसके अंदर उस पानी में डाल के ही पोछा लगाइए, ताकि हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा वहां से रिमूव हो जाए। नेक्स्ट, कल जैसे सर निकुंज गुरुजी ने बताया था कि हमारा जो प्रवेश द्वार है वो सेमी सर्कल नहीं होना चाहिए, लंब चौरस होना चाहिए। तो जो हमारा प्रवेश द्वार है वो लंब चौरस तो होना ही चाहिए, साथ साथ में एकदम स्वच्छ होना चाहिए। प्रवेश द्वार में कभी भी मिट्टी धूल कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना आपका घर का एंट्रेंस मेन डोर क्लियर होगा, क्लीन होगा, उतना ज्यादा आपको लक्ष्मी देवी का आशीर्वाद मिलेगा। और प्रवेश द्वार के पास आप शुभ चिन्ह लगा सकते हैं, जैसे कि स्वास्तिक, ओमकार, शुभ लाभ, ये सारे चिन्ह आप लगा सकते हैं। और एक टिप है कि आप मेन डोर के एंट्रेंस में नीचे की साइड हल्दी और कुमकुम ये दोनों मिला के स्वास्तिक कर सकते हैं। और वहीं पर हमारी जो भक्तामर की गाथा नंबर फर्स्ट, भक्तामर प्रणतमौली मणि प्रभाणा, इस गाथा को 9 बार वहीं पर खड़े रह के आप गिन सकते हैं। इससे भी बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आएगी और बहुत अच्छे से समृद्धि बढ़ेगी। नेक्स्ट टिप है विवाह पत्रिका, यानी कि मैरिज का जो इनविटेशन के कार्ड्स आते हैं उसको कभी भी फाड़ के नहीं फेंकना है, आप ऐसे ही उसको जल में विसर्जित कर दीजिए। किसी की भी विवाह पत्रिका अगर आप फाड़ देते हैं तो उससे आपको गुरु और मंगल का दोष लगता है, तो कभी भी ये नहीं करना है। नेक्स्ट, कुछ भी फालतू सामान घर में पड़ा है, टूटे फूटे फर्नीचर है, कुछ भी कबाड़ है, कभी नहीं रखना है, बाद में काम आएगा करके आप रखते हैं, पर जब एक्चुअली चाहिए तब पता नहीं होता है कि वो चीज कहाँ पर रखी है। सो बेटर है कि उस चीज को वहीं का वहीं फेंक दिया जाए, अदरवाइज क्या होगा कि उससे तनाव बढ़ता रहेगा घर में। घर के प्रवेश द्वार पर स्वस्तिक या ओम की आकृति आप लगा सकते हैं, जो बहुत ही शुभ माना गया है। अंदर की साइड भी लगा सकते हैं, बाहर की साइड भी लगा सकते हैं, कोई भी एक साइड ओमकार या स्वस्तिक लगाना है। भक्तामर महास्तोत्र की फर्स्ट जो गाथा है वो हर एक प्रकार के उपद्रव को नाश करती है, और वास्तु दोष के भी जितने भी प्रॉब्लम है, वास्तु दोष हमको जो निवारण करना है, वो फर्स्ट गाथा महामंगलकारी चमत्कारिक गाथा है। तो फर्स्ट गाथा का पाठन पठन हमेशा करिए। 28 नंबर की जो गाथा है उससे सर्व कार्य सिद्ध होते हैं, तो कोई भी संकल्प को सिद्ध करने के लिए आप 28 नंबर की गाथा का पाठन कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप है, जब हम दवाई लेते हैं तो एक बार इसके पहले भी 2-3 दिन पहले कुछ गुरुजी ने बताया था कि आपको ऐसे दवाई हाथ में रखनी है और उसको सकारात्मक संकल्प देना है। तो सेम यहाँ पर जब आप कोई भी दवाई का प्रयोग कर रहे हैं, सबसे पहले आपको हाथ में लेफ्ट हैंड साइड में सारी गोली रख देनी है, उसके ऊपर राइट हैंड साइड राइट हैंड प्लेस करना है, और भक्तामर की फर्स्ट गाथा 3 बार गिननी है और संकल्प करना है इस दवाई से जितने भी नकारात्मक प्रतिक्रिया हैं वो सब खत्म हो गई है, और मुझे इस दवाई का संपूर्ण सकारात्मक रिजल्ट मिल गया है। इतना बोल के 3 गाथा, फर्स्ट गाथा 3 टाइम्स गिन के फिर आपको उस दवाई को लेना है। और अगर आप कोई भी घर में 10 ईयर से ज्यादा के लिए रह रहे हो और अगर आपको फील हो रहा है, आप जब स्कैन कर रहे हो आपको फील हो रहा है कि बहुत ही ज्यादा नकारात्मक एनर्जी आ गई है, शांति नहीं मिल रही है, अंदर अंदर क्लेश संकट और कलह चल रहा है, तो 21 डेज तक 21 दिन लगातार आपको 23 नंबर की जो गाथा है त्वामा मनन्ति मुनय परमम पुमांसम, ये वाली गाथा, ये वाला श्लोक 27 टाइम्स पाठ करना है। रिद्धि मंत्र इसके साथ बोलने का जरूरत नहीं है, ओनली 23 नंबर की गाथा 27 बार और 21 दिन तक आपको इसका चैंटिंग करना है। और घर में आपके परिवार में जितने भी लोग हैं, हर एक लोगों को 3 बार मन में सोचना है, मेरे घर में, मेरे परिवार में अनंत शुभ ऊर्जा है, मेरे घर में सकारात्मक ऊर्जा की बारिश हो रही है, दादा आदिनाथ की दिव्य कृपा मुझे मिल रही है और मैं सक्सेसफुल बन रहा हूँ।
ये आपको 3 बार बोलना है। और अंत में 2 टिप्स लेते हैं। वास्तु दोष में पिरामिड का क्या महत्व है? तो पिरामिड टाइप का आपका जो मेन रूम है या पूजा रूम है, उसको आप पिरामिड के फॉर्म में, ऐसे ट्रायंगल फॉर्म में अगर बनवाते हैं तो हर प्रकार के वास्तु दोष का शमन होता है और आप दीर्घायु बनते हैं, निरोगी और धार्मिक विचार वाले बनते हैं। और आर्थिक संपन्नता के लिए आपको अच्छे मुहूर्त में, शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी देवी के मंत्रों से अभिमंत्रित किया हुआ पिरामिड लाके ईशान कोण या फिर उत्तर दिशा में रखना है। इसको आप अपने ऑफिस में भी रख सकते हैं और आप घर पे भी रख सकते हैं। और ये हर एक गाथा के लिए शॉर्ट विधि एक है। क्या करेंगे आप? तो कांच का ग्लास पानी का भर के बैठेंगे, पूर्वाभिमुख बैठना है। उसके बाद 9 टाइम्स आपको नवकार मंत्र गिनना है। उसके बाद आपको संकल्प लेना है कि हर एक प्रकार के वास्तु दोष दूर हो रहे हैं, मेरे जीवन में सकारात्मकता की वृद्धि हो रही है। उसके बाद 21 टाइम्स जो भी गाथा लागू होती है वो गाथा, यानी कि उस श्लोक का आपको चैंटिंग करना है। और 9 टाइम्स आपको नमस्कार महामंत्र का जाप करना है। उसके बाद जो पानी का ग्लास है वो सभी सभ्यों को थोड़ा थोड़ा वो पानी पी लेना है। और पानी मेक श्योर कि आप सूर्यास्त के पहले पी लेते हैं। तो ये शॉर्टेस्ट विधि है भक्तामर हीलिंग से वास्तु दोष को निवारण करने के। अब हमने जो सिंबल सीखा है सिद्धम, इस सिद्धम का हम प्रैक्टिकल करेंगे आज कि हमारे चक्रों के ऊपर। अभी आपको सिंबल सबको ड्रॉ करना आ गया है। अभी कल हमने एक चक्र के ऊपर सिंबल डाल के भी देख लिया और आपको अभी क्लियरली पता है कि सिंबल ड्रॉ कैसे करेंगे। आज हम सीधा सिंबल का अभ्यास करेंगे, यानी कि एक मेडिटेशन करेंगे जिसको हम बोलते हैं सिद्धम मेडिटेशन। सिद्धम मेडिटेशन के लिए 7 के 7 चक्र के ऊपर हम एनर्जी देंगे, ओमकार और सिद्धम का चैंटिंग करेंगे। ठीक है। सो सबसे पहले अब बुक पेन सब कुछ साइड में रख दीजिए। आराम से हाथ जोड़ के ओमकार मन में बोलेंगे। अब हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखते हुए नीचे रख देंगे और अब आपको सब कुछ इमेजिन ही करना है, आपका हाथ आपको कहीं पर भी रखना नहीं है। तो ज्ञान मुद्रा में हाथ नीचे रखते हुए सबसे पहले सहस्त्रार चक्र को इमेजिन करेंगे। ऊपर से आदिनाथ दादा की डिवाइन एनर्जी मेरे ऊपर आ रही है। भक्तामर के शुद्ध मंत्रोच्चार का, मंत्रा का पावर मुझे मिल रहा है। हर एक प्रकार की पॉजिटिविटी मेरे अंदर आ रही है। सहस्त्रार चक्र को इमेजिन करते हुए 3 बार सिद्धम का सिंबल ड्रॉ करेंगे। सिद्धम सिद्धम सिद्धम। और अपने आज्ञा चक्र को इमेजिन करेंगे, सिद्धम ड्रॉ करेंगे और 3 बार बोलेंगे सिद्धम को। आज्ञा चक्र को इमेजिन करते हुए ओम
सिद्धम सिद्धम सिद्धम। थ्रोट चक्रा को इमेजिन करते हुए थ्रोट चक्रा के ऊपर सिद्धम ड्रॉ करेंगे। ओम सिद्धम सिद्धम सिद्धम। हार्ट चक्रा को इमेजिन करेंगे, यानी अनाहत चक्रा को इमेजिन करेंगे और उसके ऊपर सिद्धम ड्रॉ करेंगे। ओम सिद्धम सिद्धम सिद्धम। मणिपुर चक्रा को इमेजिन करेंगे और सिद्धम ड्रॉ करेंगे। ओम सिद्धम सिद्धम सिद्धम।
चक्र को इमेजिन करेंगे, स्वादिष्टान चक्र को इमेजिन करेंगे और सिद्धम ड्रॉ करेंगे। ओम सिद्धम सिद्धम सिद्धम। रूट चक्र को इमेजिन करेंगे, मूलाधार चक्र को इमेजिन करते हुए सिद्धम ड्रॉ करेंगे। ओम सिद्धम सिद्धम सिद्धम। अब इसी के साथ 3 बार ओमकार का चैंटिंग करेंगे और फिर हम एनर्जी को फील करेंगे। एनर्जी को एंड्रॉप करके आराम से अपने सभी चक्रास के ऊपर और फुल बॉडी के ऊपर ले लें। और हाथ जोड़ के थैंक्स गिविंग करेंगे। श्री शत्रुंजय तीर्थाधिपति दादा आदिनाथ की दिव्य ऊर्जा के लिए दादा आदिनाथ को मेरा प्रणाम, वंदन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। श्री भक्तामर महास्तोत्र की मंत्र शक्ति के लिए श्री मानतुंग सुरेश्वर जी को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मुझे भक्तामर हीलिंग सिखाने वाले मेरे गुरुदेव निकुंज गुरु जी को एवं मेरे इष्ट गुरु जी को थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
खामे में सव जीवे सवे जीवा खमंतु मिट्टी में सव भूएषु वेरम मजन केणई अणु परमाणु शिव बनी जाओ आखा विश्वनु मंगल थाओ सर्वे जीवो मोक्षे जाओ अरहम मैया अमर तपो अरहम मैया अमर तपो अरहम मैया अमर तपो। इसी के साथ ये हमारा सिद्धम मेडिटेशन खत्म होता है। अभी इसका भी आपको साधना करना है। थैंक यू, प्रणाम, जय जिनेन्द्र, निकुंज गुरु जी। कल हम मिलने वाले हैं और आज हम 15 मिनट तक स्वाध्याय करेंगे। बहुत सारे हमारे दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, बहुत सारे नए नए विषयों को हम पढ़ रहे हैं। तो जो भी लोगों को जो भी मन में सवाल होंगे उनको लेंगे, लेकिन सूर्य और चंद्र का जबरदस्त महत्व है। 5 तारीख को जब चंद्र ग्रहण है, हमेशा चंद्र ग्रहण रात को ही होता है। तो ये सारी बातें बराबर आप लिख लीजिए। जैन ज्योतिष के हिसाब से जितने भी जैन धर्म में ज्योतिष का डगले और पगले महत्व है। कर्म 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 हम बात करते हैं, लेकिन कोई भी मंदिर बनता है, कोई भी जैन व्यक्ति दीक्षा लेता है, कोई भी महाराज साहब जी का लोच होता है, कोई भी महाराज साहब जी का पात्रा को भी रंग करना है पढ़ने के लिए, वो हर जगह पे ज्योतिष का ही सहारा लिया जाता है। तो हम आज इसके लिए एक चीज समझ रहे हैं कि 5 तारीख को इस धरती के ऊपर बहुत बड़ा चंद्र ग्रहण होने जा रहा है। इंद्र महाराजा आदि जो 9 इंद्रों की बात आती है, 9 ग्रहों की जो बात आती है, उसके अंदर सूर्य और चंद्र का नाम आता है। खास करके आज मैं बहुत सारी आपको डाउट क्लियर करने के लिए, साधना सिखाने के लिए बात बता रहा हूँ। जब भगवान की हम जब चातुर्मास का कोर्स करेंगे, जिसके अंदर स्वप्न शास्त्र, बहुत सारे लोगों को अलग अलग प्रकार के स्वप्न आते हैं। किसी को रात को सोते तुरंत आ जाते हैं, किसी को बाद में आता है, किसी को अर्ली मॉर्निंग में आता है। तो तीर्थंकर भगवान को जन्म देने वाली जो माता होती है, वो माता भी जब 14 स्वप्न देखती हैं, उसके अंदर भी हम स्नात्र पूजा के अंदर बोलते हैं, पहले गजवर दीठो बीजे ऋषभ वहीठो, उसमें सूर्य और चंद्र का दर्शन करते हैं। शुभ सपना कभी भी आए उसके बाद सोना नहीं चाहिए, ये बहुत सारे ग्रंथों के अंदर देखा जाता है। 18 अभिषेक का जब विधान होता है, पूरे साल में हम मंदिर के अंदर जाते हैं, भक्ति करते हैं, विधान करते हैं, कोई भी हमसे आसाधना हो जाती है, अभिषेक करते करते अपना जो कलश है वो भगवान को लग जाता है। बहुत सारे लोग नाखून को बढ़ाते हैं। पहले नंबर में तो नाखून किसके बड़े होते हैं, ये एक सोचना है। नाखून किसके बड़े होते हैं, और यदि आप रख रहे हो मतलब आपकी आसुरी शक्ति जो है वो दिन प्रतिदिन, गुस्सा जो है, चिड़चिड़ापन है, वो बढ़ने वाला है। आपको बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। पर आपको शौक है कि नहीं मुझे ये चीज पसंद आती है, रखते हो तो कोई बात नहीं, आप रखिए। लेकिन ये पूजा की जो अंगुली है, वो अंगुली का तो बिल्कुल भी नाखून बड़ा होना नहीं चाहिए। बाकी आपकी मर्जी, आपकी इच्छा के आप मालिक हो। यदि आपने नाखून को बढ़ा दिया है, उसके अंदर मेल आ गया है, और वो मेल जब केसर, बहुत सारे लोग को केसर को स्पर्श करना भी नहीं आता है, केसर के अंदर सीधा ऐसे अंगुली डाल देते हैं। पूरी अंगुली ऐसे नहीं डालना है कभी भी। भगवान की आप जब पूजा करते हो तो ये जो आगे का अग्र भाग जो है, नख के आगे का जो भाग है, वो ऐसे लेकर के भगवान के एक एक अंग के ऊपर स्पर्श करते करते पूजा करना है। तो गलती से हमारा पूरा अंगुली ऐसे डूब गया और हमारे नाखून के अंदर मेल था, वो मेल भी केसर के अंदर चला गया। तो इसे कोई भी छोटे छोटे बहुत सारे लोग, लेडीज लोग यात्रा करने के लिए जा रहे हैं, पूजा करने के लिए आ रहे हो, कभी कभी जो शरीर की एक अवस्था है वो वहां पर देरासर के अंदर ही पीरियड में हो जाते हैं, हो गया। तो कैसी कोई भी जान करके बूझ करके, छोटा बच्चा मंदिर में जाता है, बाथरूम हो जाता है, टॉयलेट उनको हो जाती है, तो कोई भी अवस्था जानने जे अनजान, देरासर की 84 प्रकार की आसाधना बताई है। भगवान को आप दर्शन करके जब पूठ ऐसे घूम करके निकलते हो, भगवान को अपनी पूठ दिखाते हो, वो भी एक बहुत बड़ी आसाधना है। तो ऐसा कुछ भी हमसे हो गया है तो उसके निवारण के लिए हर साल 18 अभिषेक का जब विधान होता है, उसमें भी एक जो होता है सूर्य का दर्शन और चंद्र का दर्शन। 5 तारीख इंपॉर्टेंट क्यों है? जो भी भक्तामर हिलर बन रहे हैं, जो भी मंत्र साधक है, जो भी प्राणिक हिलर है, उन सभी के लिए जो हम स्वर विज्ञान सीखेंगे आगे जा करके, तो मान लो कुछ भी नहीं आ रहा है तो जो हमारी सांसें चल रही है, मैंने एक दिन जब मेडिटेशन आपको सिखाया था, तो ये जो 2 नाड़ियां हैं,
वो दो नाड़ियों का नाम भी है सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। तो चंद्र ग्रहण के दिन आप जबरदस्त जो आपके सारे अंग का शुद्धिकरण करना चाहते हो, शरीर में जितना भी पानी है वो पानी को शुद्ध करना चाहते हो, उसके लिए बहुत 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 बेहतरीन जो सूर्य चंद्र की हम बातें कर रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी जी का बात आती है कि सूर्य चंद्र कौन है, तो कि जब भगवान महावीर स्वामी जी ने 10वां चातुर्मास जब श्रावस्ती नगरी में किया था, और उसके बाद भगवान जब कौशाम्बी नगरी के अंदर गए थे, और अच्छेरा के अंदर जब कल्पसूत्र सुनेंगे तो उसमें आता है भगवान की देशना में रियल मूल विमान के साथ सूर्य और चंद्र आए थे। तो 5 तारीख को आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शांत व्यक्ति बनना चाहते हो, स्वस्थ व्यक्ति बनना चाहते हो, तो ज्यादा से ज्यादा ओम रीम नमः या ओम नमो अरिहंताणम या ओम रीम श्रीम अरहम श्री चंद्र प्रभ स्वामी ने नमः, इनकी आपको 10 माला खास 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 करके करनी है। मैंने आज के कार्यक्रम के स्टार्टिंग में बताया था कि कल के कार्यक्रम में खास सभी के पास ये पद्मावती चालीसा होनी चाहिए। अभी कुछ ही क्षण के अंदर हम डालेंगे, तो आपको बराबर आपके आपके फोन में रख लेना है, दूसरे फोन में, क्यों इनके माध्यम से आपको बराबर बोलनी है। तो खास करके इस साल में पूरे 4 ग्रहण आ रहे हैं। अगला ग्रहण भी 5 जुलाई को जो गुरु पूर्णिमा को है, इंडिया में वो चंद्र ग्रहण नहीं दिखाई देगा। तो 5 जून को भी है और 5 जुलाई को भी चंद्र ग्रहण है। तो जितने भी ये रेकी के एक्सपर्ट है, भक्तांबर के एक्सपर्ट है, वो सभी लोग जुड़ेंगे। कल पद्मावती पूजन में बराबर शाम को 4 बजे, इंडिया का 4 बजे, जिसके भी पास लाल कलर के कपड़े हो, पद्मावती माता का फोटो ले सकते हो, पद्मावती माता की प्रतिमा ले सकते हो, पद्मावती माता का यंत्र ले सकते हो, कुछ भी नहीं है तो मानस पूजा, मेरे यहाँ पर आज्ञा चक्र के अंदर पद्मावती माता है, पद्मावती माता की गूगल पे से प्रिंट निकाल करके उसको लेमिनेशन करके भी उसके ऊपर चावल से आप पूजा कर सकते हो। और कुछ भी आपको पूजा नहीं करना है तो लाल कलर में बैठना है। जितने भी आपके परिचित व्यक्ति है जो रोगिष्ट है, जो अलग अलग प्रकार के तनाव से है, अलग अलग प्रकार से व्याधि से है, सामूहिक रूप से भक्तांबर के जो बीजाक्षर है, मंत्राक्षर है, पद्मावती माता के बीजाक्षर मंत्राक्षर है, उनका ध्यान और साधना सामूहिक रूप से करीबन, अभी तक जो हमारे पास जानकारी मिली है, 2500 से 3000 परिवार कल शाम को पूरा लंदन से का मुझे अभी फोन आया है कि यहाँ पर जैसे ही 4 बजेगा तो वहां पर 12 से 12:30 बजेंगे। लंदन के 100 से 150 परिवार कल के पूरे आयोजन के अंदर मलेशिया से, सिंगापुर से, सब जगह से जुड़ रहे हैं। तो आपके पास अवसर मिला है तो कल आप सभी को खास 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 जुड़ना है। पूजा का जो सामान है जिसके अंदर आपको एक दिया, धूप, थोड़े से चावल आपको लेकर बैठना है। आपको खास करके शक्कर, मिठाई बनाई है तो बहुत बड़ी बात है, और नहीं है तो शक्कर का टुकड़ा और बादाम लेकर के भी आप बैठ सकते हैं। और शाम को बराबर 8:30 बजे कल आ जाना है आप सभी लोगों को। बहुत सुंदर भक्ति संध्या शास्त्रीय रागों से आपका पूरा हीलिंग होगा, भक्तिनाद होगा, और उसमें 2 आरती, एक आरती परमात्मा के लिए, उसी के बाद मंगल दीपक होगा, और कपूर से जो आरती हम करेंगे, जिसके कपूर का बहुत बड़ा, आज के बाद आप कभी भी पालीताना जा रहे हो तो सभी लोग नोट के अंदर लिख लीजिए, 1 किलो आपको कपूर लेकर के जाना है। आपने देखा होगा कि जैन धर्म के अंदर कपूर का बहुत बड़ा महत्व है। 18 अभिषेक के अंदर एक अभिषेक कपूर का आता है। जिसको भी नकारात्मक विचार बहुत आता है, जो मैं कुछ हो जाएगा, मेरे पीछे क्या होगा, मेरे आगे क्या होगा, नकारात्मक एनर्जी बहुत है, उनको दूर करने के लिए कपूर से उतारा बहुत लाभदायी है। भगवान को भी कपूर से अभिषेक किया जाता है। मंगल दीपक में भी क्या रखा जाता है, कपूर रखा जाता है। तो आपको शत्रुंजय महात्म्य ग्रंथ में लिखा है कि हम सब तीसरे भव में मोक्ष, तीसरे भव में मोक्ष तो कर रहे हैं, लेकिन सरल रास्ता क्या, तो कि शत्रुंजय महात्म्य ग्रंथ में लिखा है कि जो मनुष्य, आपने भी देखा होगा पालीताना में हर लोग पगथिये के ऊपर केसर से पूजा करते हैं। जो बहुत पैसे वाले हो चांदी का बरक लगाते हैं, और उनसे भी ज्यादा पैसा है वो लोग सोने का बरक लगाते हैं। एक एक पगथिये पे अष्ट प्रकारी पूजा, गिरिशिला पूजन बोलते हैं। क्योंकि जो मनुष्य पालीताना यात्रा करने के लिए जाए और वो व्यक्ति एक एक पगले के ऊपर थोड़ा 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 कपूर रखते 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 वो 3200-3500 पगथिया की पूजा करता है, खाली पूजा। कोई भाव आपको आए नहीं आए बात की बात है, मात्र खाली पूजा करने से वो मनुष्य नियमा 7वें के 8वें भव में मोक्ष पद को प्राप्त करता है। बहुत अद्भुत आज मैं आप सभी को बात बता रहा हूँ। आप कालीजाना के अंदर चले गए, सारी भक्ति आराधना कर दी, अब नीचे उतरने का समय आ गया है। उस वक्त आप कुछ मिनट के लिए रायण वृक्ष जो है पीछे, उसके नीचे बराबर बैठ जाते हो।
आपको जो भी मंत्र आता है, नवकार गिनते हो, आदिनाथ भगवान का मंत्र जाप करते हो, कुछ भी नहीं आता, खाली आंख बंद करके बैठ जाओ और उस समय हवा का झोंका चले, ठंडी ठंडी हवाया चल रही है, रायण वृक्ष जो बहुत बड़ा ऊपर है मस्तक के ऊपर, और उस समय में एकाध पांदरा टूट जाए, आपकी ध्यान साधना चल रही है, आपने किसी के पास कुछ नहीं मांगा है, लेकिन हवा चली और वो पांदरा टूटे, और वो पांदरे में से दूध की धारा जो है, वो झाड़ का जो रस है, वो पत्ता जो है, वो हमारे शरीर को खाली स्पर्श भी करता है, शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि वो मनुष्य नियमा 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 मोक्षगामी हो जाता है। कोई दान नहीं, कोई त्याग नहीं, कोई तप नहीं, मात्र भाव की भक्ति कि प्रभु मुझे आपके चरण में ले लो। तो इसी प्रकार से जैन शासन की अधिष्ठायिका माँ भगवती शक्ति स्वरूपी पद्मावती माता, और पद्मावती माता का इतना जबरदस्त महिमा क्यों है, बहुत सारे लोग शंखेश्वर जी जाते हैं, 24 तीर्थंकर भगवान तो खास खुद अपने हाथों से जब शासन की स्थापना करते हैं, चतुर्वेद संघ की स्थापना करते हैं, उनके साथ साथ में उनके अधिष्ठायक देव और देवी की स्थापना करते हैं। और उसी में भी पद्मावती माता एक ऐसी देवी है कि जिन्होंने स्वयं पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति की और भगवान के पास वरदान को पाया है। कलिकुंड का वो प्रसंग याद आता है कि भगवान के जबरदस्त में कमठ ने ऐसा बारिश बरसाया कि भगवान की नासिका तक पानी आ गया, और उस वक्त धर्मेंद्र और पद्मावती का सिंहासन कंपायमान हो गया। क्यों आज इतना जबरदस्त चारों तरफ पद्मावती संकीर्ति देवी का प्रभाव दिखाई दे रहा है। वो तुरंत वो नीचे आ गए, पद्मावती माता ने भगवान को जमीन से अद्दर किया, धर्मेंद्र देव ने ऐसे फड़ा करके भगवान की 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन सेवा की। जैसे पानी नॉर्मल हो जाता है, भगवान जब आंख खोलते हैं और दोनों लोगों को वरदान देते हैं कि आपने मेरी भक्ति की, इसके लिए मैं आपको वरदान नहीं दे रहा हूं, लेकिन एक तीर्थंकर भगवान की भक्ति निष्काम भाव से की है, इसीलिए जहां जहां भी पार्श्वनाथ भगवान का नाम लिया जाएगा, उससे पहले धर्मेंद्र और पद्मावती का नाम लिया जाएगा। और इसीलिए शंखेश्वर के दरबार में अट्ठम करने के लिए या विश्व भर में आप कहीं पर भी जाओ तो पहले क्या बोलते हो, ओम रीम श्रीम धर्मेंद्र पद्मावती परिपूजिताय श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथाय नमः। तीर्थंकर भगवान की भक्ति क्या क्या दे सकती है, और कई घंटों से, कई महीनों से, कई दिनों से आप आदिनाथ भगवान का गुणगान गा रहे हो, उनकी स्तवना कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, हृदय में विराजमान करने की कोशिश कर रहे हो, अवश्य में आपने जो सोचा होगा उनसे कई गुना ज्यादा प्रत्येक व्यक्ति ने 1 सेकंड भी ये भक्तामर ज्ञान का अभ्यास जिन्होंने किया है, फेसबुक के ऊपर भी 1 मिनट भी ये वीडियो को देख करके महसूस किया है कि नहीं, मैं मुझे जीवन में कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा, उन सभी लोगों को इसकी ऊर्जा का, इसकी भक्ति का, इसकी शक्ति का अनुभव दिव्य होने वाला है। तो कल पूर्णिमा के दिन पूर्ण बनने की महासाधना हम ध्यान करेंगे, पाठ करेंगे, सारी जितने भी मंदिरों में प्रतिमा है उसका शुद्धिकरण करेंगे, पद्मावती माता का पूजन करेंगे, रात को भक्ति संध्या करेंगे, रात को वापस हम ध्यान करेंगे। शायद आप सब लोग बहुत थक जाते होंगे मेरे साथ जुड़ने के बाद कि पंडित जी बहुत मेहनत करा रहे हैं, लेकिन अभी की थोड़ी मेहनत कुछ दिन मुझे दे दीजिए, लाखों लोगों के जीवन में सम्यक ज्ञान देने का कई वर्षों से मैं प्रयास कर रहा हूँ। मेरा भी पुण्य है और आपका भी पुण्य है कि आप सभी लोग मेरी बात को मानते हुए टाइम से आ जाते हो, अभ्यास करते हो। आगे आने वाला समय हमारे गुरुदेव चंद्रशेखर जी महासाहेब का कहता था, बता रहे थे कि पूरा जैन शासन चमकेगा, और जो जैन शासन चमकेगा उन सभी के इतिहास के अंदर नाम लिखा जाएगा। तो आप सभी जो भक्तामर हिलर है जिन्होंने जैन शासन को उत्कृष्ट बनाने में जबरदस्त योगदान दिया है। तो कल हम वापस मिलेंगे पद्मावती माता जी के अनुष्ठान के अंदर। परसों बहुत बड़ा एक सेमिनार है, पूरा स्थानकवासी बंबई का जो समाज है वो कराने जा रहा है। 7 तारीख को सुबह में 11 बजे भक्तामर की मंत्र दीक्षा है। पहले नंबर में आपको गौतम स्वामी भगवान को गुरु बनाना है, वो नहीं है तो आप शांति सूरी महाराज साहब जी को बना सकते हो, वो नहीं है तो आप चंद्रशेखर विजय महाराज साहब जी को बना सकते हो, वो नहीं है तो आप कोई भी गुरु को बनाना है, और मैं यहाँ से मंत्र बोलूंगा, आपको वही ना वही मेरे साथ में रिपीट करना है, लेकिन आपको भाव से ये सोचना है कि मुझे साक्षात गौतम स्वामी जी भगवान भक्तामर मंत्र की दीक्षा प्रदान कर रहे हैं। क्योंकि अब हम अंतिम चरण के अंदर पहुंच गए हैं, आपका पूरा चक्र का शुद्धिकरण होगा, भक्तामर का शक्तिपात होगा, और एक अलौकिक जगह के ऊपर अलौकिक साधना के साथ, अलौकिक आनंद के साथ आपकी साधना शुरू होगी। तो 7 तारीख को बराबर 11 बजे से 45 मिनट ये मंत्र दीक्षा का जबरदस्त कार्यक्रम है। तो जिन जिन लोगों को भक्तामर, आपके परिचित जितने भी लोग हैं, सुबह के अंदर ये कार्यक्रम होगा, तो जितने भी परिचित आपके लोग हैं जो रोज भक्तामर गिनते हैं और उन्होंने मंत्र दीक्षा नहीं ली है,
वो सभी लोग भी 7 तारीख को खास ये पूरे कार्यक्रम में जुड़ेंगे। इसी के साथ अद्भुत भगवान की वंदना करते हुए हम सभी लोग भगवान का सहारा लेते हुए भगवान को वंदना करते हुए खुशी, आनंद, प्रसन्नता, संकल्प सिद्धि को प्राप्त करें, यही भावना से सब लोग साथ में मिलकर के बोलना। अरिहंत सहारा मेरा है, अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, श्री सिद्ध सहारा मेरा है, श्री सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, आचार्य सहारा मेरा है, आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, और सहारा कोई नहीं, उपाध्याय सहारा मेरा है, उपाध्याय मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और कोई नहीं, श्री साधु सहारा मेरा है, श्री साधु सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, सब बोलिए, जैन धर्म सहारा मेरा है, जैन धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, अरिहंत सहारा मेरा है। आदिनाथ भगवान को खूब वंदना कीजिए, सदगुरुओं को वंदन कीजिए, अपने माता पिता, भाई बहन, वडिल जन, ज्ञान गुरुदेव को वंदन करते हुए खूब खुशी, खूब आनंद, खूब ऊर्जा को प्राप्त करें। आने वाला कल आपके लिए बहुत बेहतरीन जिंदगी का एक नया अध्याय, खुशी का एक अध्याय, समृद्धि का अध्याय, आर्थिक संपन्नता का अध्याय लिखने का प्रारंभ हो। खूब आप सभी लोगों के बीच में प्रेम बढ़े, स्नेह बढ़े, धर्म का बीज और डीपली जाए, ध्यान का मंत्र में से ध्यान की ओर आप आगे बढ़े, यही भावना के साथ कल पद्मावती माता की साधना में हम सब लोग जुड़ेंगे। पूजन के अंदर सबको जुड़ना है। रात को भक्ति संध्या में जुड़ते हुए अनंत कर्मों को हम क्षय करें। प्रभु नामनी औषधि खरा भाव सुगाए, रोग शोक आवे नहीं, सब संकट मिट जाए। कर्म से जो संकट भी आए हैं उनको तोड़ने का सामर्थ्य भगवान की भक्ति में है, उसको सहन करने का हमारे अंदर सामर्थ्य आए। उपसर्गा क्षेमांति चित्ते विघ्नवल्लय मनः प्रसन्नता में पूज्यमाने जिनेश्वर सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम द्वैती शासनम। बहुत सारे लोगों के मन में जो भी भक्तामर के लिए क्वेश्चन है उसके बारे में 10-1 मिनट चर्चा करके आज का सेशन समापन करेंगे। जिसका भी हो गया है वो धीरे धीरे विदाई ले सकते हैं। हाँ बोलो नम्रता जी, अनम्यूट कर देना आप अपने आप को। एक एक व्यक्ति अनम्यूट करना। पूजा जी अनम्यूट है सब लोग। सब अपने आप को करते हैं, वन बाय वन अनम्यूट करिए। कीर्ति जी बोलो बोलिए। केम छो। हाँ जय जी। अच्छा, મને નિકુંજ ગુરુજી એવું પૂછવાનું હતું કે આપણે જ્યારે મેડિટેશન કરતા હોય તો આ જે સિદ્ધમ વાળું છે ને, તો અમે તો ઘણા વર્ષોથી આ સવારે ડેઈલી 15-20 મિનિટ અમે લોકો મેડિટેશન કરીએ જ છીએ, શિબિર પહેલા કરેલી હતી।
તો એમાં અમે સિદ્ધમને એડ કરવાનું હોય કે એમાં તમે ખાલી શાંત મતલબ શ્વાસને જોઈએ અને સાક્ષી ભાવે વિચારને જોતા હોય એ વાળું સમથિંગ અમારું અમને ત્યાં ગુરુદેવે કરાયું હોય એ પ્રમાણે એટલે અમે તો ઘણા વર્ષથી કરીએ છીએ તો એમાં તમે જે ઘણા વર્ષોથી કરો છો એ તમારે કરવાનું છે. ભક્તામર હિલિંગ જ્યારે તમારે કરવા બેસો છો હા હા ત્યારે તમારે આ સિદ્ધમનો પ્રયોગ કરવાનો છે અને ત્યારે જ આ સિમ્બોલ એક્ટિવ થશે. ઓકે ઓકે અને અને આપણે જ્યારે હિલિંગ સિદ્ધમનું જ્યારે હિલિંગ કરતા હોય છે બોલતા હોય છે ત્યારે એને સામે ફીલ કરવાનું કે આજ્ઞા ચક્રમાં કરીને કરવાનું. હમણાં જેમ કહેતા હતા બેન કે તમે જુઓ આજ્ઞા ચક્રમાં તો આમ સામેનું આમ વિઝ્યુઅલાઇઝ કરવાનું કે આમ અંદરથી આમ ડ્રો કેવી રીતે આમ એનો સમજાણું એક સામે વિઝ્યુઅલાઇઝ કરવાનું. એકચ્યુઅલી તમારું ચક્ર તમારી સામે છે એમ જોવાનું અને પછી ચક્રની ઉપર ડ્રો કરવાનું. ઓકે સામે વિઝ્યુઅલાઇઝ કરવાનું. સામે વિઝ્યુઅલાઇઝ. ધન્યવાદ. ઓકે થેન્ક યુ. प्रणाम जय जिनेन्द्र. जय जिनेन्द्र. गुरुजी प्रणाम. बोलो विनीता जी. गुरुजी मैं एक्चुअली मम्मी के घर पे आई हूँ तो मेरे पास नौकर वाली वहाँ पे पड़ी है सब सांता क्रूज तो कोई मैं बात नहीं लाके कर सकती हूँ. कर सकते हो बहुत बढ़िया. कल माला को भी हम अभिमंत्रित करने का विधान करेंगे तो आपके पास जितनी भी माला है वो पद्मावती पूजन स्टार्ट करो तब सभी लोग प्लेट में लेकर के ही बैठना और गुरु महाराज जी का वासस्के पे तो उसको लेकर के बैठना. यदि वो नहीं है तो जिस चावल से आप पूजा करोगे वही चावल से आपको अभिमंत्रित करना है. गुरुजी प्रणाम. गुरुजी 10-15 लोगों को पद्मावती पूजन में जोड़ना है आपको. पक्का गुरुजी घर के लोगों को. ओके प्रणाम. बोलो प्रणाम गुरुजी. प्रणाम. जय जिनेन्द्र गुरुजी. जय जिनेन्द्र. हाँ मेरे पास क्रिस्टल की माला है. मैं क्रिस्टल हीलिंग भी करती हूँ. तो क्रिस्टल की माला है तो येलो कलर की आदिनाथ भगवान मीन्स गुरु का ग्रह के हिसाब से. ओके तो वो भी चार्ज हो जाएगी ना कल आप जो माला वो का चार्ज भी हो जाएगी और उसको कल फिर हमारा सारा अनुष्ठान हो जाए रात को भक्ति भी हो जाए तो उसको एक कांच की प्लेट में रखकर उसको चांद के नीचे रख देना. ठीक है गुरुजी. प्रणाम. प्रणाम. थैंक यू. धन्यवाद. बोलो. हाँ कल बोलो रागिनी बेन. अनम्यूट करना आप. નિરાલી સંઘવી નો પૂછવાનું છે ને અનમ્યુટ કરો તેને. હા બોલો રાગિની બેન. એના પછી પંકજભાઈ अनम्यूट करना अपने आप को. निराली संघवी जी पूछिए. हाँ बोलो निराली संघवी. प्रणाम गुरुजी. प्रणाम. अच्छा गुरुजी આપણે કોઈ પણ મંત્ર કે ભક્તામણની ગાથા આપણે સિદ્ધ કરવી હોય તો એના જાપ ભાષ્ય એટલે બોલીને કરવા કે માનસિક જાપ કરવા જોઈએ? 3 પ્રકારના જાપ હોય છે. ભાષ્ય, માનસ और ઉપાંશુ જાપ. બરાબર. એટલે આપણે ભક્તામરને હંમેશા ગદ્ય છે એટલે મોટેથી બોલીને જાપ કરવો કારણ કે એના દ્વારા તમારું શરીર શુદ્ધિકરણ થાય છે અને એ ધ્વનિ તરંગો દ્વારા આજુબાજુના વાતાવરણમાં પણ પ્રસન્નતા વધે છે. અચ્છા બીજું ગુરુજી આપણે બીજાને હીલિંગ આપવું હોય તો જે આપણે જે એને લગતી ગાથા હોય એ ગાથા આપણે સિદ્ધ કરવી જોઈએ ને પેલા આપણે કરવાની. 21 દિવસ સુધી કોઈને તમારે હીલિંગ આપવાનું નથી. જો તમે એને હીલિંગ આપશો તો આપણી બોડીમાં પણ જેટલી નેગેટિવિટી છે એ નેગેટિવિટી પસાર થઈને એ માણસ પણ ડિસ્ટર્બ થશે. એટલે 21 દિવસ આપણે પહેલા શુદ્ધ અભ્યાસ કરી લઈએ પછી આખી દુનિયાને તમે હીલિંગ આપી શકો છો. પ્રણામ ગુરુજી. પ્રણામ. બોલો પંકજભાઈ. રામ ગુરુજી. બોલો કેમ છો? બસ મજામાં. આજે ગુરુજી અહીંયા આગળ ચંદ્રમા નથી દેખાતો. આજે વરસાદ હતો આખા દિવસ. તો જે આપે કહ્યું હતું કે ભગવાનના પ્રતિમાજીને પદ્માવતી દેવીના પ્રતિમાજીને ચાંદનીમાં મૂકવા તો શું કરીએ? પૂનમ તો કાલે છે પ્રભુ. આજે સાફ સફાઈ કરવાની છે. અચ્છા આજે સાફ સફાઈ ને પછી કાલે મૂકવાના? કાલે તમારે રાખી દેવાના. કદાચ આપણને વાદળાના કારણે નથી દેખાતો પણ ચંદ્રના કિરણો પૂનમના દિવસે પૂર્ણ હોય જ છે. હા હા અચ્છા. કાલે પદ્માવતી પૂજનમાં ખાસ જોડાજો. હા કાલે ચોક્કસ. હા બોલો. આપણે કોણ? વૈશાલી બેન. प्रणाम. जय जिनेन्द्र निकुंज गुरुजी.
હા, જય મને આવું જિનેન્દ્ર. પૂછવું હતું કે તમે તે વાસ્તુશાસ્ત્રમાં જે કીધું કે ચોરસ દરવાજા હોવા જોઈએ, સેમી સર્કલ નહીં જોઈએ, તો મારા ઘરના તો બધા સેમી સર્કલ છે, તો કઈ કરતા હશે કે એના માટે? તમે કયા ગામમાં રહો છો? માલેગામ, નાસિક. માલેગાંવ. ત્યાં આજુબાજુમાં જે સારા એક્સપર્ટ હોય એ વ્યક્તિને બોલાવીને એનું ગાઈડન્સ લઈ લો તમે. અચ્છા, અચ્છા. ચાલશે. બોલો કિંજલબેન. પ્રણામ ગુરુજી. પ્રણામ. અમારા ઘરે શાંતિશ્રી મહારાજ સાહેબની આપેલી માળા છે, ગુરુ મહારાજની ઓહો. કેરવાની હમ. 54 મણકાની છે. તો શું એ અમે કાલે એટલે મૂકી શકીએ, રાખી શકીએ? હા, કાલે મૂકી. અમદાવાદ થી બોલો છો ને કિંજલબેન? हाँ अहमदाबाद। हाँ, તમે बात करेली थी। खास सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, ये जो दादी माँ है वो बहुत बड़े शांति सूर्य महाराज जी के भक्त हैं, और किंजल बेन काफी समय से मुझे बता रहे थे कि इतनी पवित्र अच्छे मुझे एक व्यक्ति ने फोटो भी भेजा था जिनको जयघोष सूर्य महाराज ने अपने हाथों से कई सालों तक जिन्होंने जयघोष सूर्य महाराज ने मंत्र जाप किया, वो माला उनके पास थी। तो ये जो किंजल बेन के पास जो दादी माँ बैठे हैं उनके पास शांति सूर्य महाराज जी की पवित्र वो माला भी है, बहुत सारी और भी चरण पादुका भी शायद है। એમના વસ્ત્ર છે એમના વસ્ત્ર છે, અમદાવાદમાં રહે છે। हाँ खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब अनुमोदना। कल वो सब चीजों को निकालना, शांति सूर्य महाराज का मेडिटेशन करना और वापस सही जगह पे उसको विराजमान कर देना। वो माला जी गुरुजी, वो माला कमरा पीलिया बोलते हैं, पीलिया उसे हाँ जी। हाँ पीलिया पीलिया मिट जाता था, लेकिन एक क्या दिन बात करते क्या हो? तो उसको निकाल दिया, तब से सिद्ध नहीं होती। मैं मेरी माता जी के देवी के पास किया है, पर नहीं अच्छा हुआ, इसलिए आज आज पूछता हूँ, ये वाला कल रख सकती हूँ मैं। ગુજરાતી બોલો। એટલે ગુરુજી એમની જે માળા આપી હતી એનાથી અમે કમળો બી સારો થઈ શકતો હતો, એટલી બધી અક્ષર હતું એમનું બધું, પણ એ કોઈ લઈ ગયું હતું તો એમાંથી એક મણકો પાડી લીધો છે, પછી એની જે આમ શક્તિ છે ઓછી થઈ ગઈ છે। बराबर है। ગણું છું। મમ્મી રોજ એ ગણે છે। देखिए ये घटना, ये बहन की बहुत बड़ी बात है, आप समझने की पूरी कोशिश कीजिए कि हमको कभी भी कोई भी चीज जो है वो किसी અવાજ નથી આવી રહ્યો। હેલો, અવાજ નતો, હવે આવે છે આપનો પૂજાબેન। હા, નિકુંજ ગુરુજીનો અવાજ નથી આવતો, પણ હા, નિકુંજ ગુરુજીનો અવાજ નથી આવી રહ્યો। એકચ્યુઅલી માળા કોઈને ક્યારેય દેવાની ન હોય, આપણી જે પોતાની માળા હોય ને હા એ હા આપણે જ ગણવાની હોય, એવું નિકુંજ ગુરુજી કહેવા માંગતા હતા। બરાબર। આઈ ડોન્ટ નો કંઈક ટેકનિકલ ઇશ્યુ છે, અહીંયાથી તો મ્યુટ અનમ્યુટ જ છે બધું। ઓકે। હા, હવે મ્યુટ। નિકુંજ गुरुजी अनम्यूट थाओ। ओके, कुछ आज हमारे अंदर बहुत नेट का प्रॉब्लम है, इसके लिए डिस्कनेक्ट हो जाता है। लेकिन जो किंजल बेन ने बात बताई है वो बहुत सब लोगों को नोट करनी है। आपकी जो माला है, आपका जो आसन है, आपकी जो पवित्र चीज है, वो किसी को भी नहीं देनी है। मंदिर की नौकार वाली से क्यों जाप नहीं करना चाहिए, इससे आप खुद समझ सकते हो कि आपके आगे वाले ने किस भाव से मंत्र जाप किया होगा, वो हमें पता नहीं है। हाँ जी, हीना बेन बोलो। હિનાબેન ની પેલા એકવાર જબરજસ્ત અનુમોદના કરીશું કે અત્યારે મલેશિયાની અંદર રાતના બરાબર કેટલા વાગ્યા છે? અત્યારે વાગ્યા છે 12:45। ખૂબ ખૂબ તમે આટલી બધી સમ્યક જ્ઞાન પ્રત્યે ભક્તિ રાખો છો અને અત્યારે 12:45 વાગે આ ભક્તામર ભણી રહ્યા છો, ખૂબ 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 તમારી અનુમોદના છે। નિકુંજ ગુરુજી પ્રણામ, જય જીનેન્દ્ર। મારે પૂછવું હતું, તમે કીધું કે આપણે મેઇન ડોર પાસે ભક્તામરની પહેલી ગાથા બોલવાની, તો અંદર ઉભા રહીને કે બહાર ઉભા રહીને? અંદર ઉભા રહીને। અચ્છા, ઓકે ઓકે, પ્રણામ, જય જીનેન્દ્ર। ચલો અંતિમ અને મારા પાસે નમ્ર મુનિ મારા સાહેબની દીધેલી રુદ્રાક્ષની 27 પારાની માળા છે, તો ખૂબ સરસ। એકવાર તમે બધાને જો માળા, બધા અહીંયા માળા જોઈ, માળા ઊંચી કરો। આ માળા જે છે દરેક મણકા પછી ગઠાણ છે, બરાબર છે ને? હા, એક રુદ્રાક્ષનો મણકો છે, પછી ગઠાણ છે, પાછો રુદ્રાક્ષનો મણકો છે, પાછું ગઠાણ છે। આવી માળાથી જાપ કરવાથી તુરંત ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે।
ખૂબ ખૂબ તમે લકી છો કે આવા પરમ સાધક મુનિરાજ પાસેથી તમને માળા પ્રાપ્ત થઈ છે. हाँ दीपक भाई, इसके बाद रागिनी जी आप अपन अनम्यूट हो जाना. નમસ્તે ગુરુજી, મારો પ્રશ્ન એ હતો કે જ્યારે આપણે મુદ્રામાં અંગૂઠો અને આંગળી જે રીતે ટચ કરવાના છે એ એકચ્યુઅલી ટચ રાખવાના છે કે જસ્ટ એટલે જરાક દૂર રાખવાના છે? નહીં, ટચ રાખવાનો છે ને, પ્રેસ કરવાનું છે. પ્રેસ કરવાનું છે. યસ. આજ્ઞા ચક્રમાં જ્યારે તમે કપાળમાં જે આપણે એન્ટ્રી કરતા તિલક કરીએ છીએ ને, ત્યારે તિલક કરતી વખતે જે તાંબાની સળી છે એ સળી વડે તમારે આજ્ઞા ચક્રને જરાક પ્રેસ કરવાનું છે. ઓકે ઓકે ઓકે. चलो अंतिम रागिनी बेन अनम्यूट करो तो मने अनम्यूट कीजिए. સંભળાય છે સાહેબ? एकदम जोरदार बोलो बेन. હવે પેલું આજે થોડા નજીક જોશથી બોલજો બેન. ક્લાસમાં 9 વાર ગણવાનો, 21 વાર પર શ્લોક બોલવાનો અને બીજું ચોથું શું? થોડુંક મોટેથી બોલજો, અવાજ બેન નથી આવતો. એક પાણીના ગ્લાસમાં જે 9 વાર નવકાર બોલવાનો, 21 વાર શ્લોક બોલવાનો અને ચોથું શું બોલવાનું? પૂજા બેન. 9 વાર નવકાર મંત્ર ગણવાનો, ભક્તામરની જે આમ રાખવાનું, ગણવાનો, સંકલ્પ તમારે ગણવાનો અને એ પાણી તમારે તમે બી પી શકો, તમારા પરિવારજનોને પણ પાઈ શકો, પણ સૂર્યાસ્ત પહેલા. देखिए, हीलिंग के अंदर जो हमने रिलीजन फॉलो करते हैं, जैन धर्म के नीति नियम सभी को बराबर पालने हैं. हाँ रागिनी बेन, छेल्लो प्रश्न बोलो. ગુરુજી, મારે તો એક એવું છે કે મારે એક બેડરૂમ છે, એ ઉત્તર વાયવ્યનો છે, તો એની માટે વાસ્તુમાં કઈ કરવાનું? તમે જ્યાં રહે છો નજીકના વાસ્તુશાસ્ત્રના વાળા જે એક્સપર્ટ હોય એને બોલાવીને દેખાડી દો. કારણ કે એના હિસાબે નેગેટિવિટી રહે છે ઘરમાં. તમને ખબર પડી ગઈ છે બેન. હવે જેટલું જલ્દી થાય એટલા સારા એક્સપર્ટને બોલાવીને આપણે સુધાર કરાવી અને સ્વસ્થતાનો અનુભવ કરશું. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. બોલો ઉર્વશી બેન. ગુરુજી, મારે ઈશાન ખૂણામાં જ ગેટ છે મેન. વ્યક્તિગત માટે તમને પૂજાબેન છેલ્લા દિવસે પીડીએફ આપવાના છે કે ભાઈ જે તમારા દોષ છે એ દોષનું નિવારણ શું થાય. રાગિનીબેન, તમારા પણ જે દોષ છે એ દોષ નિવારણનું વિડીયો પીડીએફ જે છે એ તમને મળી જવાની છે. બરાબર? આપણે કોમન પ્રશ્ન બધા લઈશું. બોલો ભરતભાઈ. જય જૈન ગુરુજી. જય જૈન. હા મોનાજી બોલો. જય જિનેન્દ્ર ગુરુજી. બોલો. हेलो, प्रणाम गुरुजी. प्रणाम प्रणाम, बोलो. गुरुजी, परसों आपने जो सब भगवान की मूर्ति के लिए बोला ना 14 रखेगा, हेलो, अनम्यूट करना. हाँ बोलो भरत भाई. हाँ गुरुजी प्रणाम. जय जिनेंद्र. आपने जो परसों जो बोला था, तो आप लोग 14 दिन रात को रखना है जैसे भगवान मूर्ति थाली में. 14 को साफ सफाई करनी है और पूनम को चांदनी के अंदर रखना है. मान लो पूर्णिमा को आप भूल जाए तो 14 को पूरी तरह साफ सफाई कर दो और पूनम को आप रख सकते हो. बोलो. सासुमा जैन, सुषमा जैन. કેમ છો? મજામાં? પ્રણામ ગુરુજી. બોલો. મારી પાસે વિમલનાથ ભગવાનની નોકરવાળી ને પંચ પરમેષ્ઠીની નોકરવાળી છે, તો કાલે લઈને બેસાય. શું વિમલનાથ ભગવાનની નૌકરવાળી ને અને પંચ પરમેષ્ઠીની આવે છે ને નોકરવાળી, બહુ સરસ. તે બંને માળા છે, તો લઈને બેસાય કાલે. બધી જેટલી પણ માળાઓ છે એટલી બધી લઈને બેસી જવાનું છે. ઓકે. ચલો સુષ્માજી અને અંતિમ લાસ્ટમાં મોનાજી બોલો. અનમ્યુટ કરજો મોનાજી. जय जिनेंद्र गुरुजी. बोलो. ये कल दिन में जो शक्कर या मिठाई रख वो रात को खिलानी है, मतलब वो मेरे को समझा नहीं बच्चे को. रात को ही ग्रहण के अंदर तीनों चीज अलग अलग है. पद्मावती माता का पूजन अलग है. रात को जो आप शक्कर रख रहे हो और जो तेल रख रहे हो वो आप पूरा महीना अगला चंद्र ग्रहण होगा तब तक थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप आपके बच्चे को खिला सकते हो. दूध में भी डाल सकते हो या अलग प्रकार के औषधि के रूप से आप दे सकते हो.
अच्छा, रात को जो हमारा 8:30 बजे से होगा उस टाइम की बोल रहे हैं आप? 11 बजे, 11:15 बजे ग्रहण चालू होगा। रात को तो खाली योग निद्रा है, वो संगीत को सुनना है, और वो संगीत जैसे ही खत्म होगा फिर हम सामूहिक रूप से आरती उतारेंगे, और हम हमारी घर की सारी की नेगेटिव, ये दरवाजे की जो दिक्कतें हैं, अलग अलग जगह पे टॉयलेट है, तो वो सारी चीजों के निवारण हेतु कपूर से महाआरती होगी। तो शक्कर कब रखनी है, मतलब वो 11:15 बजे रात को रखनी है मंदिर में? मंत्र ग्रहण में बच्चों की मेमोरी पावर के लिए 11:15 बजे जितनी भी 100 ग्राम, किलो, 10 किलो जितनी भी आपको जरूरत है, वो शक्कर और माल कांगड़ी का तेल दोनों साथ में प्लेट में रखना है। और जो मैंने मंत्र बोला है, ओम वद वद वाग्वादिनी स्वाहा, उसकी 10 माला गिननी है, और विजुअलाइजेशन करना है कि मेरा बेटा सुपर पावर हो रहा है, जिनकी याद शक्ति खूब बढ़ रही है, क्लास में वो सफल हो रहा है। वो सारे संकल्प के साथ मंत्र गिन करके फिर उसको वापस अपने किचन में रख देना है। दूसरे दिन सुबह में थोड़ी थोड़ी मात्रा में बेटे को देते रहना है। तो 2 बच्चे तो 20 माला गिननी है क्या? तो नहीं, 10 माला से सब कुछ हो जाएगा। 10 से हो जाएगा, ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। कल क्लास नहीं है फिर? कल योग निद्रा अभ्यास है। तो जूम मीटिंग पे है क्या एफबी पे है? हाँ, जूम मीटिंग पे भी होगा और एफबी पे भी होगा। कल जूम मीटिंग में नहीं होगा, जूम मीटिंग में जो सारे सिंगर लोग हैं वही आएंगे, बराबर? तो आप सभी को फेसबुक से ही जुड़ना है। ओके, धन्यवाद, प्रणाम गुरुजी। बोलो रूपल बेन। જય જીનેન્દ્ર, પ્રણામ નિકુંજ ગુરુજી। પ્રણામ પ્રણામ। આજે જે મેડિટેશન કરાવ્યું એમાં જે આપણે સિદ્ધમનું કરીએ છીએ એ દરેક ચક્ર પર એમના સ્થાન પર કરતા જવાનું કે પછી એક જ જગ્યાએ કરવાનું? ગઈકાલે દરેક સ્થાન પર કર્યું તો આજે એક જ જગ્યાએ કર્યું? એકચ્યુઅલી એ જે છે ને ચક્રને તમારે ઇમેજિન કરો છો, હવે તમે ચક્ર ઇમેજિન કરો એટલે નજર સામે આવી ગયું, હા બરાબર? હવે તમે ત્યાં ડ્રો કરો છો। હા, પણ જે મૂલાધાર ચક્ર છે નીચે આવે તો નીચે સિદ્ધમ કરવાનું કે આમાં ઉપર કરીએ તો ચાલે? ચક્ર ઇમેજિન તમે ક્યાં કર્યું? નજર સામે કર્યું? નજર સામે કર્યું ડ્રો ક્યાં કરશો? એટલે નજર સામે ત્યાં જ કરી શકવાનું। ઓકે, થેન્ક यू सो मच। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। पूजा जी सॉरी, वापस आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। मैंने चक्र पे इमेजिन किया तो वो रॉन्ग है, सामने इमेजिन करना है। रॉन्ग नहीं है, बट चक्र के ऊपर अगर आप ड्रॉ करेंगे तो हाथ ऐसे कैसे हम कर नहीं पाएंगे ना। अभी नहीं, मैंने इमेजिन में पूरा हुआ मेरा, मतलब जैसे आपने बताया ना, आप उसी को कंटिन्यू करिए, वो भी कर सकते हैं, वो भी एक तरीका है। ओके, थैंक यू। વેલકમ। જય જય। આટલા બધા લોકો તમે જોડાવ છો, બહુ અમને આનંદ આવે છે। બોલો રિંકુબેન, બહુ પ્રશ્ન પૂછ્યો છો તમે। लास्ट अचानक अभी याद है वो माजी का बोला ना आपने, शांति सूरी जी। वैसे मेरे दादाजी को भी शांति सूरी जी दिखे थे। मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे को शांति सूरी जी का मेडिटेशन करवाइए, बहुत आपकी अनुकूलता हो तब। वो आपने 6 बजे करवा। चातुर्मास के 51 दिन की प्रवचन माला में जुड़िए। बहुत हम लोग मेहनत करते हैं, मेरी पूरी टीम मेहनत करती है, और हम कैसे भी करके जितने भी आपके सवाल है, और मेरा भी जितना नॉलेज है, मेरे को नहीं भी होगा तो मैं आगे गुरु महाराज जी को पूछ करके आपकी जितनी भी जिज्ञासा है, और मेरे खुद के गुरु महाराज शांति सूरी महाराज है, तो मैं जरूर गुरु पूर्णिमा को या बीच के 51 दिन के साधना में शांति सूरी महाराज की भाव यात्रा और मेडिटेशन कराऊंगा। धन्यवाद, आपने मेरा क्वेश्चन लिया। प्रणाम, साथा में रहना। चलो ओके, बोलो रूपल बेन, छेल्लो क्वेश्चन तमारो। रूपल बेन मेहता। પ્રણામ ગુરુજી। પ્રણામ। મારે એક એ પણ પૂછવું હતું, તમે જેમ કીધું કે ઘરના આ તમારું કહી દો, તમારા જે બીજા પણ એક રૂપલ બેન છે। હા એક્ઝેક્ટલી। ઘરના એન્ટ્રન્સ પાસે તમે કીધું હલ્દી કુમકુમનો સ્વસ્તિક કરવાનો। હવે લગભગ બધાના ઘરના એન્ટ્રન્સ પાસે શુ રેક હોય છે, તો એ રાખી શકાય કે ન રાખી શકાય? બધું બહુ બેન નેગેટિવિટી છે। હવે આમાં એટલું છે કે જેટલું તમે ઇઝીલી કરી શકો, આપણે આ બધું જે છે એ શાસ્ત્ર વચન છે। શાસ્ત્ર વચન પ્રમાણે અત્યારના ઘરો બનેલા નથી, પણ 10 નિયમમાંથી તમે ઇઝીલી 3 પણ કરો છો તો તમારું ઘર 33% બચી જાય છે। 33% તમે હેલ્ધી રહો છો। હવે જે વસ્તુ નથી પોસિબલ એ વસ્તુ આપણે વિચારવી નહીં, બોલવી નહીં ને સમજવી નહીં, જેનાથી સાયકોલોજી વધારે તમને ઇફેક્ટ થવાની ચાલુ થાય। ચલો નેક્સ્ટ છેલ્લા રૂપલ બેન આવી જાઓ। અનમ્યુટ કરો રૂપલ બેન, નથી થયું તમારું। જય જીનેન્દ્ર, કેમ છો? હેલો, હા हेलो, हाँ जय जिनेंद्र। हेलो गुरुजी। डेविड पूजा जी आपका अनम्यूट करो, ये बोल रहे हैं।
उसके बाद आपका ले लेंगे। हाँ बोलो रूपल बेन। જય જીનેન્દ્ર, આપણે જે હમણાં વાસ્તુ ટીપ માટે જે શીખવાડ્યું ને, તો એમાં એ કયા ટાઈમ સુધી કરી શકીએ આપણે? ક્યારે કરી શકીએ? એટલે શું તમારે કરવું છે બેન? જે આપણે નકારાત્મક ઉર્જાનું હમણાં પૂજાબેને સમજાવ્યું ને કે વાસ્તુ આપણે જે સરખું કરી શકીએ, જાપ કરવાનું નહીં કીધું તું એ, તો આપણે ક્યારે કરી શકીએ? સવારે 6 વાગ્યાથી લઈ અને સાંજે 6 ની વચ્ચે ગમે ત્યારે કરી શકો. ખાલી કાર્ડ દેવાનો. કશું આવ્યું? હા, જય જીનેન્દ્ર બેન, પૂજા બેન, જય જીનેન્દ્ર. બોલો ચલો છેલ્લો પ્રશ્ન પૂજાબેન. જય જીનેન્દ્ર ગુરુજી. બોલો. प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। गुरुजी जो पूजा पे ने जो वो सब चक्रास हीलिंग का सिखाया है ना गुरुजी, तो अपने विचार स्थिर नहीं रहते। क्या नहीं रहती है? तो उसका कुछ असर पड़ता है क्या? हीलिंग सिखाया ना गुरुजी चक्र से। आप पूजा जी का डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेना। ओके, बोलो शिल्पा बेन। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। मारू नहीं आई તમે ઇયરફોન કાઢીને બોલજો। हाँ हाँ शिल्पा बेन बोलो। अभी सिद्धम का जो एक एक चक्र पे बताया ना, सिद्धम ड्रॉ करने का, आपने पहले बताया था कि ना एक एक चक्र पे कलर देखना, जैसे हरियंत सिद्ध का कलर, उसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा करने का। अभी कभी 1000 प्रकार के मेडिटेशन है। जो मेडिटेशन करते करते आपको स्थिरता बढ़ती है, जो मेडिटेशन करते करते आपके शरीर के रोंगटे आनंद से अभिभूत हो जाते हैं, जो मेडिटेशन करते करते आपको रियल में अनुभूति होती है कि मेरे हाथ में कंपन हो रही है, मेरे हाथ में हवा आ रही है, और जो इजीली जो करते करते आपको थाक नहीं लगता है, जो एक बार किया वापस करने का मन करता है, वो चीज आपको कंटिन्यूस करना है। और है ना घर में जो ध्वजा है वो भी रखना कल? ध्वजा रख सकते हैं, लेकिन कितने टाइम के लिए आपने रखी है? नहीं, घर पे दी हुई है, महाराज साहब जी ने दी थी। हाँ तो उसका जवाब महाराज साहब जी को एक बार पूछ लेना कितने टाइम तक आपको रखनी है। नहीं, उन्होंने प्रॉपर ही दी थी कि अपने पास ही रखो दर्शन के लिए। हाँ बस, तो उसके रोज दर्शन करो, आरती मंगल दिया जो भी है वो करते रहना। हाँ चलो आज का समापन करते। बहुत बहुत आप सभी का स्वागत है। और ऐसे अभी ये तो सारे सरल सरल सवाल है, लेकिन बहुत कठिन से कठिन आप सवालों को लेकर के आइए और हम पूरी कोशिश करेंगे। हमने जितने भी 5 साल तपोवन के अंदर चंद्रशेखर विजय महाराज साहब जी के पास से पढ़ा है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपने पूछा और ऑन द स्पॉट उसका जवाब दे। और नहीं भी आता होगा तो मैं आपको बोलूंगा, कल मैं वापस इसका पढ़ाई करूंगा और आपको जवाब दूंगा। तो जितने भी आपके प्रश्न है ध्यान और भक्तामर हीलिंग के रिलेटेड, वो वापस नए सवालों के साथ, नई ज्ञान चर्चा के साथ कल जबरदस्त पूर्णिमा को पूर्ण होने की साधना के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे रजा दीजिए। प्रणाम, जय जिनेंद्र, गुड नाइट, शांति से सो जाइए, आनंद कीजिए और कल सुबह मेडिटेशन कीजिए। प्रणाम, जय जिनेंद्र, नमस्कार।